जी हाँ गाइज, आज बारी है क्लॉक के बाद कैलेंडर की ट्रिक्स की। जी हाँ, यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने कैलेंडर की कुछ शानदार ट्रिक्स, जहां पर हम एक एक करके कुछ ऐसे सवाल सीखेंगे जो कि आपके एग्जाम में अगर कैलेंडर का कोई भी सवाल आता है, आप इन ट्रिक्स से उन सवालों को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे पीडब्ल्यू यूजीसी नेट चैनल में। तो बिना किसी देरी के कैलेंडर ट्रिक्स इन 10 मिनट्स बाय मी निशांत कपूर। आइए देखते हैं यहां पर किस तरीके से सवाल बनते हैं और किस तरीके से आप उन सवालों का सॉल्यूशन कर पाते हैं। अगर आज मंगलवार है तो आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? गाइस बहुत सोच समझकर जवाब दीजिएगा। यह ट्रिक जो मैं बताने वाला हूं इस तरीके के सभी सवालों पर चलने वाली है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। वो काम क्या है? आपने जो भी नंबर दिया हो, चाहे वो 61 दिया हो, चाहे 161 दिया हो, चाहे 1061 दिया हो, या इस दुनिया का कोई भी नंबर दिया हो, आपने करनी सिर्फ एक चीज है। आपने 61 को डिवाइड करना है 7 से। सर 7 से क्यों डिवाइड करना है गाइस? क्योंकि ना एक हफ्ते में, है ना, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करना है। 7 8 जा 56 और यहां पर आ गया सर रिमाइंडर 5। आपने क्या देखना है? आपने रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर देखना है, ठीक है ना। अब रिमाइंडर का क्या करना है? आपको दिया गया था आज मंगलवार है ना, आज मंगलवार है। मंगलवार के बाद से आपने 5 दिन गिनने शुरू करने हैं। दैट इज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, है ना। दोबारा से देखते हैं, 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 7 से डिवाइड किया, 7 8 जा 56, रिमाइंडर इज 5। You need to add 5 on the given day in the question. Tuesday is given, मंगलवार गिवन है। मंगलवार के बाद आपने 5 दिन गिनने हैं। दैट इज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इस सवाल का जवाब क्या होगा? इस सवाल का जवाब होगा संडे। एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी दिन पूछा हो, 61 या 161 या 1061 या जो भी नंबर, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर में ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए, द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी। सर ये सवाल ना काफी बार रिपीट हुआ है ना, काफी बार रिपीट हुआ है। द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी क्या नहीं हो सकता? ओके, यस, ये इसका स्ट्रेट अवे आंसर है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपसे पूछते हैं, है ना, अगर वो आपसे पूछते हैं, ये एक फैक्ट के तरीके से आप इसको याद कर लो, क्योंकि ये ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे नहीं कि करके दिखाओ, वो सिर्फ आपसे राइट आंसर पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, है ना, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे कैन नॉट बी द लास्ट डेज, कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। आप इसको ऐसे का ऐसे याद रख लीजिए, कभी भी गलती नहीं होगी। किसी भी सदी का आखिरी दिन मंगल, गुरु या शनिवार नहीं होगा। तो लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, यहां पर स्ट्रेट अवे आंसर सी, ट्यूसडे। एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन, है ना। कौन कौन से दिन नहीं होंगे? ट्यूसडे भी नहीं होगा, इसके अलावा थर्सडे भी नहीं होगा, ओके, और इसके अलावा सैटरडे भी नहीं होगा। अब अगर वो आपसे पूछ लें कि कौन सा दिन हो सकता है सदी का आखिरी दिन, तो इस पर यह मत कहना कि पढ़ाया नहीं था, है ना। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे अगर नहीं हो सकते तो कौन से हो सकते हैं? मंडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है एंड संडे हो सकता है ना। क्योंकि बच्चे इतने भोले हैं कि अगर ये पढ़ा दिया कौन से नहीं हो सकते, वो कहेंगे सर कौन से हो सकते हैं, ये तो पढ़ाया नहीं था, है ना। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर ऑफ द ईयर 2017 विल बी सेम फॉर द ईयर डैश। चलिए गाइस, एक और बहुत ही खूबसूरत सवाल, 2017 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? बहुत ही प्यारा, दुलारा, न्यारा क्वेश्चन। ट्राई करना सभी लोग राइट आंसर्स के लिए, सभी लोग ट्राई करना राइट आंसर्स के लिए। 2017, चलिए यहां पर समझते हैं 2017 करना है। आपने कुछ नहीं करना, 2017 में ना आपने आखिरी के 2 डिजिट लेने हैं हमेशा, ओके, आखिरी के 2 डिजिट लेने हैं। और यहां पर आपने क्या करना है? यहां पर आपने 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड क्यों करना है सर? क्योंकि जो लीप ईयर है ना हर 4 साल के बाद आता है, जो लीप ईयर है हर 4 साल के बाद आता है, करेक्ट। तो यहां पर क्या हो गया? 4 4 जा 16, आपका रिमाइंडर आ गया 1 गाइस। आपका रिमाइंडर क्या आ गया? आपका रिमाइंडर आ गया 1। तो अगर आपका रिमाइंडर 1 आ जाए, आप दिए गए साल में 6 जोड़ देना। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए तो आप दिए गए साल में 11 जोड़ देना। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप दिए गए साल में 28 जोड़ देना। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। मैंने क्या किया? मैंने 2017 था ना, मैंने आखिरी के 2 नंबर लिए,
मैंने डिवाइड किया 4 से। 4 से इसलिए क्योंकि लीप ईयर 4 साल के बाद आता है और साइकिल 4 साल के बाद दोबारा से घूमती है। तो मैंने 4 से डिवाइड किया। 4 4 जा 16, आपका रिमाइंडर आ गया 1। अगर आपका रिमाइंडर 1 है तो आप 6 ऐड करेंगे, अगर रिमाइंडर 2 या 3 है तो आप 11 ऐड करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 है तो आप 28 ऐड करेंगे। यहां पर रिमाइंडर 1 बचा है, तो 2017 में मेरे बच्चों आपने 6 ऐड करना है। योर आंसर इज 2023 एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। जी हाँ, विद इन सेकेंड्स आप इस सवाल को निकाल कर ले गए, बिल्कुल करेक्ट। कैलेंडर फॉर द ईयर 2017, जी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर अगला कहता है ये, इनमें से कौन सा एक लीप ईयर नहीं है, है ना। इनमें से कौन सा एक लीप ईयर नहीं है। इस सवाल का जवाब भी आपने देना है, अच्छे तरीके से देना है और ट्राई करना है कैलेंडर के ये सवाल आपसे गलत आज के बाद तो कम से कम नहीं होने चाहिए। देखो भैया, लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो होता है जो कि हमेशा 4 से पूरा डिवाइड होता है। लीप ईयर वो होता है जो कि 4 से पूरा डिवाइड होता है। मिसाल के तौर पर 2016 है ना, 2016 का 16 उठाएंगे, आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। 4 4 जा 16, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो दिया हुआ साल आपका एक लीप ईयर था। 4 4 जा 16, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो दिया गया साल आपका लीप ईयर था। एक होते हैं गाइज आपके सेंचुरी ईयर्स, एक होते हैं गाइज क्या आपके सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर्स क्या होते हैं बेटा? जिसके एंड में एंड्स विद 00, जिसके एंड में क्या आता है? 00 आता है, ठीक है ना। जैसे कि 2000 है, जैसे कि 2100 है, जैसे कि 1900 है, जैसे कि 1600 है ना। दीज आर योर सेंचुरी ईयर्स। अच्छा, अब इसको पता करने के लिए कि ये लीप ईयर थे या नहीं, हम डिवाइड करते हैं 400 से। फर्क समझना, यहां पर नॉर्मल से साल थे तो हमने डिवाइड किया 4 से पता करने के लिए कि लीप ईयर थे या नहीं, रिमाइंडर 0 तो लीप ईयर। यहां पर जो है सारे के सारे एंड में जीरोज हैं, एंड में जीरोज के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं टू नो वेदर दे आर और दे वर और दे विल बी अ लीप ईयर और नॉट, है ना। तो यहां पर आओ, 700 को आप 400 से डिवाइड करो, भैया डिवाइड नहीं होगा पूरा। 1200 को, है ना, 1200 को आप 400 से डिवाइड करो, नॉट अ लीप ईयर ही पूछा है वैसे। ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी, ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला ही डिवाइड नहीं होगा। सो द आंसर इज ए पार्ट, दैट इज 700। इनमें से कौन सा नॉट अ लीप ईयर नहीं है? बात समझ गए? इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है जो कि 400 से पूरा डिवाइड नहीं होगा? देखिए 700 को अगर आप 400 से डिवाइड करते हैं, 0 से 7 से 4 पूरा नहीं कटेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, है ना। तो हमें रिमाइंडर चाहिए ही नहीं, अगर हमें लीप ईयर चाहिए तो रिमाइंडर बच रहा है तो ये लीप ईयर नहीं है, तो यही राइट आंसर है। आंसर इज ए पार्ट, दैट इज 700। आई होप ये कहानी, ये कैलेंडर के कुछ सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो होमवर्क के सवाल के साथ मेरे साथ जुड़िए हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे दोपहर को 2 बजे। और इसके अलावा अगर इसी ट्रिक्स के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये ट्रिक्स आगे भी आती रहेंगी। MWF रात के 9 बजे इसी चैनल पर, इसी तरीके से। तो आपको होमवर्क के सवाल का जवाब देना है, 2007 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? 2007 जैसा कैलेंडर दोबारा कब आएगा? मुझे उम्मीद है गाइस कि मैं आपको चीजें सिखा पाया, समझा पाया, आपको बता पाया कि कैसे आप इन चीजों का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे आप कैलेंडर के सवालों को भी कर सकते हैं। अगला कौन सा टॉपिक, है ना, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, जो भी मेरी यूनिट्स हैं, हायर एजुकेशन, ICT, पीपल एनवायरनमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, DI, कौन सा टॉपिक अगले में आप पढ़ना चाहते हैं 10 मिनट के लिए, जिसमें आप पूरी तैयारी कर लें, मुझे बताइएगा। मैंने कुछ सोचे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके टॉपिक्स से मैं ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊंगा। तो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। We'll be meeting again with some more important, with some more fantabulous questions ahead. बहुत बहुत शुक्रिया।